नमः। मैं रुपेश कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों मैं लेकर के आया हूं सांख्यिकी का कुछ टाइप्स। ठीक है, इस टाइप्स को आप लोग जानेंगे और यदि आप हमारे कोई भी नए या पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन जाते रहेगा और आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सांख्यिकी के कुछ टाइप्स। अब हम लोग जानेंगे टाइप 8। ठीक है, ये है आपका माध्य का टाइप 8 है ना, मीन जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में माध्य को मीन कहते हैं। इसका टाइप 8 है। इसमें क्या रहेगा आपको, डबल मिसिंग। ठीक है, तो डबल मिसिंग में क्या रहेगा आपका कि दो बारंबारता यहाँ पे देखिए लुप्त है आपका। कौन कौन से वर्ग अंतराल का? तो 20 से 40 का और 60 से 80 का बारंबारता क्या है, लुप्त है। इसी दोनों लुप्त बारंबारता को क्या करना है, निकालना है आपको। ठीक है, तो आइए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य कितना है, 50 है। माध्य आपको दिया हुआ है कितना, 50। ठीक है, उसके बाद किंतु वर्ग अंतराल 20 से 40 और 60 से 80 में बारंबारता F1 और F2 छूटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ दिख ही रहा होगा आपको कि 20 से 40 में सब में है बारंबारता, यहाँ 17, यहाँ 32, यहाँ 19, यहाँ है ना। तो यहाँ लेकिन क्या है, ये आपका F1 छूटा हुआ है और ये भी क्या है, छूटा हुआ है। ठीक है, जो कि लुप्त है उसे आप कह सकते हैं। ठीक है, छूटे हुए बारंबारता ज्ञात कीजिए। छूटा हुआ जो बारंबारता है उसको क्या करना है, आपको निकालना है। तो दो बारंबारता छूटा हुआ है। इससे पहले आप लोगों ने टाइप 7 पढ़ा, वहां पे एक बारंबारता लुप्त था, तो उसको हम लोग कहे थे सिंगल मिसिंग। अब यहाँ पे दो बारंबारता छूटा हुआ है, तो क्या कहेंगे, डबल मिसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल मिसिंग। ठीक है, तो आइए इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन। यस, अब यहाँ देखिए बच्चों कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इस डेटा को मैंने एक बॉक्स में सजा लिया। ठीक है, वर्टिकली जैसे सजाते आ रहे हैं। ठीक है, कुछ नया बात नहीं है, सब कुछ पुराने वाला बात ही है। ठीक है, अब यहाँ पे CI ध्यान दीजिएगा, CI जो था वही है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। यहाँ बारंबारता 17, ये आपका F1, ये आपका 32, ये आपका F2, ये आपका 19। और यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ n निकाले हैं, मतलब कि सबको जोड़े हैं, वही ना n का मान होता है। तो 17, 32, 19 जुटा कितना हुआ, 68। और ये F1, F2 जुटेगा नहीं, तो यहाँ मैंने लिख दिया वैसे ही F1 प्लस F2। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए यहाँ पे x वर्ग चिन्ह निकाल लिए, तो 0 20 को जोड़े कितना, 20, 20 में 2 से भाग मारेंगे कितना, 10। अब फिर वही बात ट्रिक पर बताया था, क्या ट्रिक था कि सबको जोड़िए। कितना कितना का अंतर है यहाँ पे, 10 10 का अंतर है ना। तो यहाँ भी क्या कीजिए, नहीं 20 20 का अंतर है। ध्यान देने वाली बात यही है ना, पकड़ना है। कितना का अंतर है, 20 20 का अंतर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक निकाल लेंगे, अब बाकी सब में क्या करेंगे, 20 20 जोड़ते हुए चले जाएंगे। नहीं आपको ज्यादा अगर दिक्कत है तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़िए, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़िए और 2 से भाग मारिए और यहाँ लिखिए। ठीक है, तो आइए 10 20 30, 30 20 50, 50 और 20 70, 70 20 90। ठीक है, अब क्या करना है, x इंटू एफ निकालना है। गुना कर दिया मैंने, 17 से 10 से, 17 को 10 से कितना, 170। F1 को 30 से क्या हो जाएगा, 30 F1। 32 को 50 से क्या हो जाएगा, 1600। F2 को 70 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 70 F2। 19 को 90 से कितना हो जाएगा, 1710। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा XF, क्योंकि फॉर्मूला में हमको डालना होगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा XF बटा n। किस रीति में, प्रत्यक्ष रीति में। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा XF कितना, सबको जोड़ लिए, 170, 1600 और 1710 कितना आया, 3480। अब ये 30 F1 और 70 F2 तो जुटेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आइए यहाँ कुल, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न में आपको डाटा दिखा होगा, तो यहाँ देखिए कुल, यहाँ पे कुल, यस
कुल, यहां कुल दिया हुआ था कितना 120, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी आपका एक समीकरण बनेगा। कुल यहां पे दिया हुआ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग, ये था आपका, इसमें मैंने डाटा बनाया था, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले, ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन में देखिएगा जरा ध्यान से कि सबसे पहले तो आपको माध्य दिया हुआ है, गिवन डेट में आपको माध्य दिया हुआ है कितना 50, प्रश्न में वहां पे आप लोगों ने देखा होगा माध्य था 50 दिया हुआ, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख लिया कि माध्य बराबर है 50, ठीक है, यहां पे माध्य बराबर है 50, ठीक। n बराबर जो कुल दिया हुआ था कितना 120, ठीक है, तो कुल यहां पे मैंने लिख लिया। WKT वी नो डेट, हम जानते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा XF बटा n, ठीक है। मैं तो इतना बार बोल रहा हूं कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा माध्य का सूत्र, नहीं। तो अब आइए, माध्य का मान कितना 50 दिया हुआ है ना। सिग्मा XF का मान कितना आया था, ध्यान दीजिए, इससे पहले देख लीजिए डाटा में 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है। तो यहां मैंने डाल दिया इस चीज को, ठीक है। अब यहां पे सिग्मा XF बटा n का मान कितना है 120, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना किए, यहां पे बटा में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, गुना करेंगे तो इसको 1 से तो इतना ही रह जाएगा। अब 120 को 50 से गुना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 30 F1 प्लस 70 F2, ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया इधर, और इस 3480 को संख्यात्मक मान को क्या किया मैंने उस साइड ले गया। तो कितना, इस 120 को 50 से गुना किया कितना 6000, और 3480 क्या होगा प्लस में है, क्या हो गया इधर आके माइनस में, ठीक है। अब 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए घटेगा कितना 2520, ठीक है। ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। अब आइए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अब n का मान दिया हुआ 120, हमको n कितना आया था, ध्यान दीजिएगा, n कितना आया था 68 प्लस F1 प्लस F2, है ना। देखिए फिर मैं बता दूं आपको n का मान, यहां देखिए 68 प्लस F1 प्लस F2, है ना। तो आइए n का मान यहाँ पे 120 दिया हुआ है, हमको कितना आया 68 प्लस F1 प्लस F2, ये हमको आया, दिया हुआ है प्रश्न में इतना, हमको आया इतना, ठीक है, बराबर 120, यानी F1 प्लस F2 68 है, प्लस में इधर के क्या हो गया माइनस में, 120 में से 68 को घटाएंगे कितना आएगा, F1 प्लस F2 का मान आ गया 52, यानी कि 52, ठीक है। ये समीकरण सेकेंड हमने मान लिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सजा के एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और लुप्तीकरण विधि से, जब मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को मैं बता चुका हूं इससे पहले भी, आप हमारे, है ना, पिछले वीडियो में जा करके कहीं भी आपको YouTube पे मिल जाएगा, सर्च करेंगे वहां मिल जाएगा, तो वहां पे आप इसे देख सकते हैं मेरी वीडियो को, ठीक है। पांचों विधि से मैं हल करना बता चुका हूं, ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 30 F1 प्लस 70 F2, यहाँ देखिए F1 प्लस F2, तो मैंने यहाँ पे F1 को बराबर किया, ठीक है। देखिए F1 को बराबर करने के लिए इसमें हम लोगों ने गुना कर दिया 30 से, और इसमें सॉरी इसमें क्या किया हम लोगों ने 1 से, और इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने 30 से गुना कर दिया, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, 30 F1 यहाँ भी क्या हो जाएगा 30 F1 हो जाएगा ना, तो 30 F1 प्लस कितना 70 F2 बराबर 25 20, इसमें तो 1 से गुना करना है तो उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ 30 से गुना होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो 30 को F1 से 30 F1, 30 को F2 से तो 30 को F2 से, नीचे ध्यान दीजिएगा, 30 को F2 से तो 30 F2, और 52 को 30 से कितना 1560, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे घटाने पर, चूंकि हमको F1 वाले को लुप्तीकरण विधि से हम लोग बना रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, लुप्तीकरण विधि से मैंने समीकरण को यहाँ पे सॉल्व किया है, हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट गया। यहाँ 70 F2 में से 30 F2 घटा, कितना बचा 40 F2, ठीक है। अब यहाँ पे 25, 2520 में से 1560 को घटाइएगा, कितना आएगा 960,
इस तरह से आपको निकल गया यहाँ पे F2 बराबर 960 बटा, है ना, ये 40 है गुना में कहाँ चल जाएगा, भाग में। इसको जब आप काटेंगे तो 0 से 0 गया, और ये 4 से कितना बार में, 24 बार में, यानी कि F2 का मान आ गया आपको 24। ठीक है बच्चों, अब फिर देखिए इसमें आगे अब क्या होगा। हाँ, समीकरण फर्स्ट में F2 का मान हम डाल देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट जो था आपका, है ना, पीछे आप देखे होंगे कि फर्स्ट था आपका 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 2520। समीकरण फर्स्ट में जो F2 का मान आया है, इससे पहले जैसे आप दो चरवारखी समीकरण पढ़ते थे तो उसमें जो x का मान आता था, y x का मान क्या करते थे, फर्स्ट में या सेकेंड में पुट करते थे, डालते थे तो y का मान निकल जाता था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया है कि समीकरण फर्स्ट में F2 का मान रखने पर तो डाल दिया मैंने, है ना, यही समीकरण फर्स्ट था आपका। यहाँ पे 30 F1 प्लस 70 गुना F2 का मान कितना, अभी अभी निकला है इससे पहले, कितना, 24। ठीक है, बराबर कितना, 25, 2520। अब यहाँ पे देखिए 30 F1 70 को 24 से गुना किए, कितना आया, 1680। ठीक है, और यहाँ पे 2520 जो पहले से ही है। अब यहाँ पे 30 F1 बराबर, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 30 F1 बराबर कितना, 840। ठीक है, जब घटेगा कितना बचेगा, 840। यहाँ से हमको F1 का मान चाहिए, 30 है गुना में, कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो 840, है ना, अब भागा कितना, 30। ठीक है, जब इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, 28। ठीक है, अतः F1 बराबर 28, F2 बराबर कितना आ गया, 24। यही आपका दोनों लुप्त बारंबारता का मान आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको आप चाहे यदि तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेरीफाई। देखिए कैसे करेंगे वेरीफाई, इससे पहले जो हम सिंगल मिसिंग बताए थे वहां भी ये वेरीफाई कर सकते थे और यहां भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करना है वेरीफाई, देखिए, हाँ, तो F1 का मान आया है 28, F2 का मान आया है 24। अब यहां ध्यान दीजिए, हमको कुल 120 है ना, कहीं भी एक जगह डाल के देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुल 120 है। अब यहां देखिए 68 प्लस F1, तो 68 प्लस F1 का मान कितना, 28 आया। अब प्लस F2, तो F2 का मान कितना आया था, 24। ठीक है, इन सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। देखिए जोड़ करके, 8 4 12, 12 8 20 के 0, हाथ में कितना, 2 2 2 4, 6 10, 2 12, यानी 120। यहां भी देखिए 120 है ना, यानी कि आंसर हमारा 100% सही है ना। इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, माध्य आपको दिया हुआ था कितना, माध्य दिया हुआ था 50। आप माध्य में भी डाल के देख सकते हैं, वहां भी आपको माध्य अगर 50 आ गया तब भी आंसर क्या है, सही है, क्योंकि अब आपको F1 और F2 का मान निकल चुका है ना बच्चों। यहाँ जो F1 और F2 का मान है वह अब निकल चुका है। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया टाइप 8 कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे टाइप 9 की ओर, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों।